देखो बच्चों, आज हम पाठ चौथा गांव और शहर यह देखने जा रहे हैं, जो कि उसके लेखक है प्रदीप शुक्ल। जो गांव और शहर में क्या तफावत होती है, क्या फर्क होता है, इसके बारे में यहाँ जानकारी हमें शुक्ल जी ने दी है। देखो, पहले मैं ये पाठ थोड़ा सा जो पद्य पाठ है इसके बारे में परिचय दे रहा हूँ। जो कि इनका जन्म प्रदीप शुक्ल जी का 1967 का लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ है। और इनकी जो हिंदी विविध पत्र पत्रिकाओं ने आपकी रचनाएं यहाँ छपती रहती हैं। प्रमुख कृतियां इनकी हैं अम्मा रहती गांव में, गुल्लू का गांव। और पद्य संबंधी भी यहाँ जो थोड़ा सा पात्र परिचय जो हम कहते हैं उसको, या प्रस्तुत कविता का जो भावार्थ है, जो उसमें जो अर्थ अपेक्षित है उनको यह यहाँ दिया है। क्योंकि गांव और शहर के दर्द को दर्शाया गया है यहाँ। जो दोनों गांव को हम देखेंगे तो भी वहाँ कठिनाइयां होती हैं और शहर में भी कठिनाइयां होती हैं। क्योंकि यहाँ शहरों की भीड़ भाड़, भागम भाग और गांव से शहरों की तरफ पलायन, गांवों का शहरीकरण आदि का बड़े ही मार्मिक ढंग से यहाँ वर्णन किया है शुक्ल जी ने। जो कि छोटा सा पद्य पाठ है ये, लेकिन हमें देखना जरूरी है। देखो, बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सूर, दीदा पड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए, उधर गांव में पीपल के हैं सारे पत्ते झरे हुए। मेट्रो के खंबे के नीचे रात गुजारे परमेसुर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। इधर शहर में सारा आलम, आग खुली बस दौड़ रहा, वहां रेडियो पर स्टेशन, राम दिन है जो हो रहा। उनकी बात सुनी है सबसे, दिल करता है धुकुर पुकुर। सुरसतिया के दोनों लड़के सूरत गए कमाने, गेहूं खेतों में लेकिन गिल्ली लगी घमाने। लंगड़ा कर चलती है गैया, सड़कों ने खा डाले खूर, दीदा फड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। तो यहाँ दीदा यह शब्द आया है। दीदा का मतलब है आंख, दृष्टि, निगाह। देखो यहाँ जो दीदा, आंख, दृष्टि और निगाह हम देखते हैं, तो देखने के बाद हमें पता चलता है कि क्या चला है गांव में, शहर में। तो यह शुक्ल जी की दृष्टि से यह गांव और शहर का वर्णन यहाँ दिया है। बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सूर। मौसम का मतलब जानते हैं, जो कि हम सर्दी का मौसम, गर्मी का मौसम, बारिश का मौसम, ये मौसम है वो हमेशा बदलते रहते हैं, एक के बाद एक आ जाते हैं। और उसी के बाद जो कि सूर है, सूर जमाने का, या शहर के लोगों का, गांव के लोगों का, यह बदला सा लगता है, यानी कि हर मौसम के बदलने के बाद। जो कि ये जो रहन सहन है ये भी बदलता है इस मौसम के बदलने के बाद। और ये आंखें, निगाहें शहर को देखती है और गांव देखता है टुकुर टुकुर। टुकुर टुकुर का मतलब है यहाँ जो कि टुकुर टुकुर, यह जो शब्द आया है, यह शब्द निहारते हुए, निहारना या देखना। निगाहें गांव की तरफ, गांव की निगाहें शहर की तरफ है। चित्र में हमें गांव दिया है, गांव का जो रूप रेखा होता है उसी का यहाँ चित्र दिया है लेखक ने, कवि ने। तो यह जो टुकुर टुकुर देख रहा है गांव शहर की तरफ, ऐसा यह कवि का कहना है, प्रदीप जी का। और बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सूर, दीदा पड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। कि निगाहें शहर की तरफ भी है, शहर में क्या माहौल चला है, शहर में कैसा वातावरण है, शहर में कैसी परिस्थिति है, उसके बारे में यहाँ प्रदीप जी ने बताया है। और गांव भी शहर की तरफ देख रहा है,
नजरिया उनकी शहर की तरफ है। तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए हैं। उधर गांव के पीपल के हैं सारे पत्ते झरे हुए हैं। तो तिल रखने की जगह का मतलब यहाँ थोड़ी सी भी जगह वहां शहर में शेष नहीं है, बाकी नहीं है। यानी कि सभी इमारतों की वजह से, लोगों की वजह से, रास्तों की वजह से यह शहर खचाखच भरा हुआ है। वहां पैर रखने के लिए भी जगह नहीं है। शहर ठसाठस भरे हुए हैं, यानी कि बहुत ही आप भीड़ देखते हैं शहर में। जब आप जाते हैं तो वहां हम कहाँ जाएं और कहीं नहीं, ये बात समझ में नहीं आती। यानी कि गांव का माहौल अलग रहता है और शहर का जो ये माहौल है, जो भीड़ होती है, यातायात होती है, वो बहुत सी वहाँ होती है। और इसीलिए बहुत ऊंची ऊंची इमारतें होती है वहाँ, रास्ते होते हैं, बाग बगीचा रहते हैं, हर एक सुविधा वहाँ होती है, लेकिन जगह नहीं शेष वहाँ घूमने के लिए, या खुली जगह हम कहते हैं, वह खुली जगह वहाँ हमें नहीं दिखाई देती। शहर ठसाठस भरे हुए हैं। और गांव का आप जब नजरिया देखते हैं या गांव को आप देखते हैं तो गांव में पीपल के पेड़ हैं। वो पीपल पीपल के पेड़ के सारे पत्ते, पत्ते का मतलब पर जो झरे हुए हैं, झरना झड़ना, यानी कि जब मौसम बदलता है तो वसंत ऋतु में यह पत्ते झड़कर नए नए पत्ते पेड़ को आ जाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पीपल के पत्ते भी झरे हुए हैं, झड़े हुए हैं, निकले हैं वहां से, पेड़ से, और वो नए नए पत्ते उनको निकलना शुरू हो गया है। तो गांव में यह पेड़ है, जो पेड़ की तरफ हम देखकर हमारी निगाहें उनकी तरफ आकर्षित हो जाती हैं। हमारा वहाँ जो गांव का माहौल है, वो माहौल भी बहुत अच्छा रहता है। लेकिन उसके अलग शहर का माहौल होता है। वहाँ पेड़ तो हमें ज्यादातर से दिखाई नहीं देते हैं, सिर्फ ऊंची ऊंची इमारतें और शहर ठसाठस भरा हुआ, कचाकच भरा हुआ, भीड़ भाड़ से, यातायात से। यह जो माहौल है, यह माहौल शहर का और गांव का यहाँ कवि ने हमें बताया है। अब शहर का माहौल देखो तीसरे चरण में। मेट्रो के खंबे के नीचे रात गुजारे परमेश्वर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। तो यहाँ मेट्रो, ये जो नाम आया है, वो मेट्रो का मतलब आप जानते हैं, जो कि रेल अब नीचे पटरी पर चलती हैं, लेकिन यहाँ तो ऊपर जो बड़ी 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 यहाँ ऊंची दीवार बनाई जाती है और उसमें ये मेट्रो के पटरी बनाई जाती है। और ये मेट्रो की रेल जो है वो बड़ी जोर से धाव जो धाव गति है उसकी 300 से आगे होती है, 300 से भी ज्यादा रफ्तार से यह चलने वाली मेट्रो होती है। और ये मेट्रो शहर में बनाई जा रही है। और जो शहर में यह मेट्रो रेल जो है, वो रेल बनाने के कारण वहाँ का जो माहौल है, वो माहौल बिल्कुल अलग हो गया है। वहाँ जो कुछ भी पेड़ होंगे या कोई इमारतें होंगी या रास्ते होंगे, वो सब कुछ वहां से हटाकर वहां मेट्रो की यह दीवारें, बड़ी बड़ी दीवारें बनाई जा रही है। और उस मेट्रो के खंबे, जो खंबे है, उस खंबे में, खंबे के नीचे यहाँ रात गुजारे परमेश्वर, ऐसा यहाँ कवि ने कहा है। परमेश्वर का मतलब यहाँ परमेश्वर, ईश्वर। तो ऐसी कवि की कल्पना है कि इस खंबे के नीचे, मेट्रो के खंबे के नीचे रात यहाँ गुजारता है परमेश्वर। परमेश्वर का मतलब ईश्वर। यानी कि लोगों को वहां रहने के लिए जगह नहीं है। तो लोग जो बेसहारा हैं, जिनको शहर में कोई पहचानता नहीं है, ऐसे लोग इस दीवार के नीचे या इस मेट्रो के खंबे के नीचे रहते हैं। रात गुजारे परमेश्वर, जो कि हम ईश्वर को देखते हैं, भगवान को देखते हैं मंदिर में। लेकिन यहाँ कवि का कहना है कि मंदिर और जो चर्च है, गुरुद्वारा है, मस्जिद है, इसमें यह परमेश्वर नहीं है। वह तुम और आप में बसा हुआ है।
जनमानस में बसा हुआ है। दीदा फड़े शहर देखता, गाँव देखता टुकुर टुकुर। और यहाँ आंखें, जो दीदा का मतलब आपने लिखा है, आंखें फाड़ते हुए यह शहर देखता है और गाँव देखता है टुकुर टुकुर। टुकुर टुकुर का मतलब निगाहें उसकी शहर की तरफ है। बहुत ही जो मंजिल शहर की तरफ लोगों की जाने की है, यातायात बनी हुई है, वह गांव सिर्फ देख रहा है और शहर में यह सब बदल रहा है। यह इधर शहर में सारा आलम आग खुली बस दौड़ रहा। वह रेडियो पर स्टेशन राम दिन है जो रहा। जो कि आलम का मतलब यहाँ देखो, दुनिया, जगत, जहान, यानी कि जो सृष्टि है, ये पृथ्वी है, यह सिर्फ देख रही है। इसको देख रही है, इस शहर को। आँख खुली बस दौड़ रही। आँख आप खुली रखते हैं तो आपको सिर्फ भागम भाग दौड़ शहर में दिखाई देगी। वहाँ रेडियो पर स्टेशन राम दिन है जो रहा। उनकी बात सुनी है जब से दिल करता है टुकुर टुकुर। और रेडियो वहाँ शुरू है शहर में, और रेडियो पर आपने रामदीन की बात सुनी है, और रामदीन की बात सुनने के बाद आपका जो दिल है वो दिल धड़क रहा है, धुकुर पुकुर कर रहा है। धुकुर पुकुर करने का मतलब धड़कनें तेज हो गई है। जो शहर की यातायात देखकर, जो शहर की जो भीड़म भाड़ देखकर गांव से जाने वाला जो आदमी होता है या कोई भी होता है, वह थोड़ा सा घबराया हुआ शहर में आपको दिखाई देता है। और इसलिए वहाँ की जो यातायात है, वहाँ का वहाँ की जो भीड़-भाड़ है, वह कवि ने यहाँ हमें बताई है। गाँव से जाने वाला वहाँ थोड़ा-सा डरता है, घबराता है। सूरसतियों के दोनों लड़के सूरत गए कमाने। सूरसती का मतलब यह स्त्री है, स्त्री का नाम दिया है। उसके दोनों लड़के कुछ कमाने के लिए सूरत गए हुए हैं, और सूरत जाने के बाद वह कुछ कमा कर लाएंगे, ऐसा उसको लगता है। कमाने का मतलब यहाँ जो कि हम रोजी रोटी कमाते हैं, काम करते हैं, अपना व्यवहार करते हैं, और इस व्यवहार में आपको पैसों की ज़रूरत होती है। कुछ कुछ भी काम आपको करना हो तो पैसों की आवश्यकता होती है, इसीलिए पैसे आपके लिए, अपने व्यवहार के लिए मायने रखते हैं यहाँ। इसलिए सरस्वती के दोनों लड़के कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए सूरत नाम का शहर है उसमें गए हैं। गेहूं के खेतों में लेकिन गिल्ली लगी कमाने, और गेहूं का खेत जो है वह खाली पड़े हैं, क्योंकि जो काम करने के लिए जो लोग हैं वो लोग शहर की तरफ भाग रहे हैं। शहर में पैसा मिलता है, शहर में आपको पैसे रुपए मिलेंगे, इसलिए गांव को छोड़कर वह शहर की तरफ जा रहे हैं। और इसलिए जो गेहूं के खेतों में काम करने के लिए लोग आपको नहीं मिल रहे हैं। वहाँ गिल्ली, गिल्ली का मतलब है गिलहरी। गिलहरी क्या कर रही है यहाँ? लगी घमाने, मतलब वहाँ उसकी तरफ ध्यान देने के लिए कोई नहीं है, इसलिए गिल्ली लगी घमाने, ऐसा यहाँ कवि का कहना है। गिल्ली का ही वहाँ जो गिलहरी है, वो गिलहरी खेतों में, गेहूं के खेतों में जा रही है। अब आखिरी चरण में देखो, लंगड़ा कर चलती है गैया, गैया गाय, सड़कों ने खा डाले खूर। दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। और सड़कों ने खा डाले खूर का मतलब गांव से हर कोई निकलकर रास्ते से, सड़क से शहर की तरफ जा रहा है। इसलिए जो दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर, यहाँ शहर तो आके फाड़ कर देख रहा है, यानी कि यहाँ गांव में पैर रखने के लिए जगह नहीं है, और गांव से लोग आ रहे हैं, और इसलिए गांव सिर्फ देखता रहता है। टुकुर टुकुर का मतलब देखने के अलावा उनके पास अब कोई सहारा बचा नहीं है। सभी लोगों की भीड़ भाड़ जो है वो यहाँ जाने की तैयारी गाँव शहर की तरफ हो रही है, गांव के लोगों की। इसलिए यहाँ शहर और गांव में क्या फर्क है,
या कौन सा माहौल तुमको अच्छा लगता है, यह हमारे सामने प्रदीप शुक्ल जी ने रखा है। क्योंकि गांव का माहौल अच्छा है या शहर का, ये आप भी तय कीजिए। लेकिन इस कविता से हमें ये पता चलता है कि सभी गांव के लोग शहर जा रहे हैं और गांव खाली पड़ रहे हैं। इससे यह गांव और शहर की जो कल्पना है या तफावत है, ये दोनों को अच्छी तरह से हमें कवि ने बताया है। ये शब्द वाटिका आप लिखेंगे, उसके बाद सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। गांव और शहर की तुलना हमें यह करनी है। उचित जोड़ लगाओ, मेट्रो पीपल, यह हमें लिखना है। कृति पूर्ण करो, गांव को देखना, शहर को देखना। एक शब्द में उत्तर लिखो, यह दिया है यहाँ, यह भी तुम्हें पूरा करना है। भाषा बिंदु और उपयुक्त लेखन में वृक्ष और पंछी के बीच जो संवाद है, वो संवाद तुम्हें लिखना है। और स्वयं स्वयं अध्ययन में यातायात के नियम, यातायात जो कि भीड़ भाड़ है शहर में, उसके नियम है, सांकेतिक चिन्ह, हेलमेट की आवश्यकता आदि के चार्ट्स बनाकर विद्यालय की दीवारें हमें सुशोभित करनी है। ये सब आप स्वाध्याय पूरा करो और वो हमें जल्द से जल्द इस यूट्यूब चैनल पर भेजो, या आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप इसके सवाल के जवाब लिख सकते हैं। धन्यवाद।